श्री महाकालेश्वराय गुरुवे नमः। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वे किसी मठ के अध्यक्ष थे और प्रतिदिन भगवान शिवलिंग का पूजन किया करते थे। शिव भक्त से उन्हें जो कुछ भी वस्त्र आदि वस्तुएं प्राप्त होती थी उन सबको वे बेच डालते थे और उसके मूल्य से सोना खरीद लेते थे। उसमें से थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे, केवल इकट्ठा किया करते थे। इससे दीर्घकाल के पश्चात उनकी छोटी सी पेटी स्वर्ण से भर गई। क्या पेटी तो छोटी थी, वो भी सोने से भर गई। तब निम्बुसुच बड़े कृपण थे। उनका नाम क्या था? निम्बुसुच बड़े ही कृपण थे। घड़ी भर के लिए भी उस स्वर्ण की पेटी को अलग नहीं कर रखते थे। सदा अपनी आंखों के सामने और अपने पास ही रखते थे। सदा अपनी कांख में ही दबाए रहते थे। देवता की पूजा करते समय भी उन्हें नहीं छोड़ते थे। कभी किसी पर उन्हें विश्वास नहीं होता था। एक समय दूसरों का धन हड़प लेने से कुशल सुशील नामक एक खोटी बुद्धि वाले ब्राह्मण ने पुजारी की गतिविधि को ताड़ लिया और मन ही मन सोचा कि यह दुरात्मा और विश्वास दिलाने के लिए मैं इसका शिष्य बनूंगा। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर दिन रात उसकी सेवा टालम करने लगा और टहल टहल कर उनकी सेवा करने लगा और कभी मौका पाकर निसंदेह अपना काम बना लूंगा। ऐसा निश्चय करके दूसरे दिन भर उसके पास गया। बहुत लोगों के बीच में बैठे हुए थे। उसने विनय पूर्वक प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने आपकी तपस्या का अद्भुत प्रभाव सुना है। इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा कोई महात्मा नहीं है, इसलिए बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। संसार की असारता जानकर मेरे मन में बड़ा ही वैराग्य हुआ है। इस लोक में मनुष्यों का यौवन बिजली की चमक के समान सहसा विलुप्त जाता जा रहा है, गुम होता जा रहा है। जाने वाले हैं जैसे कि पर्वत से निकली हुई नदी क्षण भंगुर होती है, कुछ समय के लिए होती, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार स्त्री पुरुष बंधु बांधव और रिश्तेदार आदि सभी अनित्य हैं। नदी प्रवाह रूप से ही सत्य प्रतीत होती है, वास्तव में उसका जल क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार समस्त संसार परिवर्तनशील है। भाई बंधु आदि सगे संबंधी रिश्तेदार सहयोग से भी पाप समागम के ही तुल्य जानने योग्य समझना चाहिए। शुभ इस संसार से पार होने के लिए मुझे ऐसे किसी उपाय का उपदेश दीजिए जो मेरे लिए नौका के समान पार लगाने वाला हो, जिसका आश्रय लेने पर मैं आपकी कृपा से इस भव सागर से पार हो जाऊं। उसकी यह बात सुनकर पुजारी जी ने के शरीर में हर्ष और प्रसन्नता गदगद हो गए, मारे खुशी के मारे हो गए। सोचने लगे, यह तो कौन शिव भक्त पुरुष परदेश से यहाँ आया है। फिर बोले, तुम धन्य हो जिसकी बुद्धि तरुण अवस्था में भी, कम उम्र में भी ऐसी वैराग्यपूर्ण है। जो पहली अवस्था तरुणाई अर्थात जवान होने वाला है और शांत है, मन और इंद्रियों को जीत चुका है, सारी इंद्रियां उसके वश में हैं, वही शांत है, ऐसा मेरा विचार है। शरीर के सब धातुओं से छिड़ जानने का कौन शांत नहीं होता। यदि तुम्हारे मन में संसार की ओर से इतनी विरक्ति हो गई है और देवताओं के स्वामी और परम कल्याणकारी भगवान चंद्रशेखर की आराधना करो, अन्यथा घोर तप से भव सागर को पार करना संभव है। यह बात मैंने शास्त्रों को भली भांति मन में बिठाकर आपको कही है। शूद्र हो या ब्राह्मण, मलेच्छ हो या कोई पापी आत्मा, जो मनुष्य भगवान शिव की दीक्षा लेकर षडाक्षर मंत्र से भगवान भक्ति पूर्वक एक फूल भी भगवान शिवलिंग पर चढ़ा देता है, वह उसी गति को प्राप्त होता है जिसे बड़े बड़े यज्ञ करता पाते हैं। जो शिव दीक्षा लिए हुए पुरुषों को भक्ति भाव से वस्त्र उपान और जल पात्र आदि समर्पण करता है, उसे बहुतेरे यज्ञों के समान फल मिलता है। यह सुनकर दुशील ने निशुंभ को चरण पकड़ लिए और उन पर अपना मस्तक रखकर कहने लगे, बड़े आदर के साथ प्रभु, आप मुझे
शिव दीक्षा देकर अनुग्रहित करिए, जिससे मैं एकाग्रचित होकर नित्य आपकी सेवा कर सकूं। तब तामस ब्राह्मण ने मन में विचार किया, यह कोई चतुर मनुष्य दिखाई देता है, यह कोई चतुर मनुष्य दिखाई देता है, दूसरा कोई ऐसा शिष्य नहीं आवेगा, इसीलिए मैं इसे शिष्य बना ही लेता हूँ। ऐसा मन में निश्चय करके निशुम्भ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्य, यदि ऐसी बात है तो मेरे साथ कुछ प्रतिज्ञा या शपथ करो, जिससे मैं तुम्हें आज ही दीक्षा दे दूं। तुम्हें इस मठ में बहुत दूर अपनी कुटिया बनानी होगी। सूर्यास्त क्या इस मठ से बहुत दूर तुम्हें अपना घर बनाना होगा, और जब सूर्य डूब जाने पर कदापि इस मठ में तुम मत आना, प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब दुशील ने कहा, गुरुदेव, मेरे लिए तो आपका आदेश ही प्रमाण है। शिव गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका यह व्रत व्यर्थ हो जाता है, तो सारी सेवा नष्ट हो जाती है, फिर उसे नरक मिलता है। दुशील का यह वचन सुनकर निम्बुसुच्च को संतोष हो गया, विश्वास हो गया कि शिव मंत्र की दीक्षा दी, पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। दुशील उनकी सेवा में अत्यंत तत्पर रहने लगा, दिन रात उनकी सेवा करने लगा, और ब्राह्मण भी प्रसन्न होने लगे। मणि वन स्वर्ण की वह पेटी हत्या लेने की बात सोचता था, किंतु किसी दिन मौका नहीं पाता था। तब उसने विचार किया, क्या इसे विष दे दूं, जहर देकर मार दूं क्या, अथवा हथियार से मार डालूं क्या, इसे गला दबाकर इसके प्राण ले लूं क्या। ऐसी ही बातें वह प्रतिदिन मन ही मन सोचने लगा। इतने में ही 1 साल का समय उपस्थित हो गया, महाराज बीत गया। श्रवण के कृष्ण पक्ष में जब सूर्यदेव कर्क राशि पर स्थित थे, कोई धनी शिव भक्त वहां पर आया और उसने प्रणाम करके कहा, स्वामी, आपकी आज्ञा हो तो मैं आगामी चतुर्दशी के दिन आपके सत्कार करना चाहता हूँ। यदि आप मेरे गांव में पधारने का कष्ट करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर निम्बुसुच्च मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, बहुत अच्छी बात है, मैं नियत समय पर अपने शिष्य के साथ तुम्हारे यहाँ आऊँगा। ऐसा कहकर उसे विदा कर दिया। उस समय आया, वह समय भी आ गया। तब निम्बुसुच्च मुनि दुशील के साथ प्रस्थान किए। मार्ग में मुरला नाम वाली सागर गामिनी नदी मिलती है, उसे देखकर उन्होंने दुशील से कहा, अपने शिष्य से कहा, बेटा, मैं मुरला में तुम्हारे साथ देव पूजा करूंगा, थोड़ी देर यहीं ठहरो। जो आज्ञा कहकर दुशील नदी के शुभ तट पर खड़ा रहा। निम्बुसुच्च दुशील के गुणों में सर्वदा संतुष्ट रहते थे और उसे एक अच्छा शिष्य जानकर उसके मन में उसके प्रति विश्वास हो गया। उन्होंने छिपाई हुई सोने की पेटी और योगेश्वर की मूर्ति के साथ गुदड़ी उतारकर धरती पर रख दी और स्वयं थोड़ी दूर पर फ्रेश होने चले गए, लघु शंका के लिए चले गए। और ज्यों ही बेत के वृक्षों की ओट में पहुंचे, त्यों ही दुशील उनकी सोने की पेटी लेकर प्रसन्न होकर शीघ्रता पूर्वक उत्तर दिशा की ओर भाग गया। तब निम्बुसुच्च जब मैदान होकर लौटे, फ्रेश होकर लौटे, लघु शंकर कर लौटे, तब सुशील नहीं दिखाई दिया, केवल योगेश्वर सहित गुदड़ी वहीं पड़ी हुई थी। ब्राह्मण का मन बहुत ही उदास हो गया। वे जल्दी जल्दी हाथ पैकर धोकर कुल्ला किए बिना उस स्थान पर आए जहाँ गुदड़ी रखी थी। देखा तो वहाँ सोने की पेटी नहीं थी। फिर वह जान गया कि वही शिष्य उसे चुरा ले गया। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। तब उन्हें होश आया तो वहाँ बड़े कष्ट से उठे, बड़े दुखी से उठे और पत्थर पर अपना सिर पटकने लगे। फिर विलाप करते हुए बोले, हाय हाय, उस दुष्ट दुर्मात्मा ने तो मुझे मार डाला, मैं नष्ट हो गया, उसने मुझे लूट लिया, अब मैं क्या करूं, उसे कैसे देख पाऊंगा। पैरों की निशानी देखते हुए निम्बुसुच्च मुनि उसका पीछा करने लगे, किंतु एक तो वे बूढ़े थे, दूसरे रोगों से ग्रस्त थे और उन्हें थका दिया, शरीर ने उन्हें थका दिया, इसलिए निराश होकर अपने मठ पर लौट गए। तब दुशील भी सोने की पेटी लेकर दूसरे स्थान पर चला गया। उस स्वर्ण के से वह व्यापार करने लगा।
विवाह करके उसने गृहस्थी बसा ली। बुढ़ापा आ गया परंतु उसे कोई संतान नहीं हुई। एक समय वह अपनी स्त्री के साथ, अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करता हुआ चमत्कारपुर में गया। सब तीर्थ में स्नान और संपूर्ण मंदिरों में घूम घूम कर भगवान के दर्शन करते हुए उसने एक स्थान पर मुनि दुर्वासा को देखा। वे अपने इष्ट देव के सामने भक्ति पूर्वक नृत्य गान कर रहे थे। दुशील ने उनको प्रणाम करके पूछा, हे मुनिवर, शिवलिंग की स्थापना किसने की? आप क्यों उसके सम्मुख नृत्य गान कर रहे हैं? व्यवहार मुनियों की शोभा नहीं देता। अर्थात दुर्वासा मुनि बोले, देवताओं के आराध्य देव शूलपणि भगवान शंकर के शिवलिंगमय विग्रह की स्थापना मैंने ही की है। देव देव से भगवान महेश्वर का नृत्य और गान विशेष प्रिय है, अतः मैं यही करता हूँ। दुर्वासा का यह वचन सुनकर दुशील के मन में महादेव जी के प्रति भक्ति भाव का उदय हुआ। उसने मुनि को प्रणाम करके कहा, भगवान, केवल जाति से ब्राह्मण हूँ, कर्म से मैं नहीं हूँ ब्राह्मण। मैंने आज तक किसी को भोजन नहीं दिया, केवल ठग ठग कर देवताओं और ब्राह्मणों के धन का अपहरण किया है। और मैं सदा ही जुआ खेलने, वैश्यागमी करना, दुर्वचन करना, बुरे कार्य में फंसा रहता हूँ। जाति से ब्राह्मण होकर भी मैं एक शिव के गुरु को बनाया, फिर अनेक प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें कर धोखा देकर उनका सारा धन हड़प लिया। वे मेरे गुरु परलोकवासी हो गए हैं। मैं पश्चाताप की आग में रात दिन जलता रहता हूँ। प्रायश्चित बताकर अनुग्रहित करिए। मेरे पास धन बहुत है परंतु संतान एक भी नहीं है। ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे उस धन का सदुपयोग हो सके, इस लोक और परलोक में भी हितकर हो सके। आप जो बतावेंगे मैं वही करूँगा। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, जो पुरुष सहस्त्रों पाप करके पीछे पछताता है और धर्म परायण होता है, वह वही कठिनाइयों से संसार सागर से पार होता है। तूने कुमार और गलत रास्ते पर चलकर महापाप किया है। हे दुशील बोला, हे महापाप, मेरे पास धन बहुत है, यदि कोई धर्म कार्य सिद्ध हो सके तो बतलाइए, मैं सब करूँगा। दुर्वासा ने कहा है, तुम्हारे पापनाश का एक उपाय है। सतयुग में तप की, त्रेता में ज्ञान की, द्वापर में तीर्थ यात्रा की और कलयुग में दान की ही मुनि लोग प्रशंसा करते हैं। महाराज कहते हैं, तपः कृतः प्रशन्ति त्रेतायां ज्ञानमेव च द्वापरे तीर्थयात्रं च दानमेव कलयुगे। इस समय भयंकर कलिकाल उपस्थित है, अतः समस्त पापों की शुद्धि के लिए तुम दान करो। तुम्हारे मन में गुरु के यहाँ से धन का अपहरण करने के कारण धन की ओर से घृणा भी है। तुम गुरु के ही नाम से भगवान शंकर का मंदिर बनवाना और इससे गुरु के ऋण से उतर जाओगे। अन्यत्र यदि कहीं उसका धन प्राप्त हो तो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान किया करो। स्वयं अपने लिए भी तिल पात्र और स्वर्ण दान करा करो। उससे तुम्हारे शरीर से सब पाप दूर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सुदूरवर्ती कल्पग्राम में सदा ही चैत्र मास में यहाँ अपने बनवाए हुए शिव मंदिर के दर्शन पूजा के लिए आया करता हूँ, फिर यहीं चला रहता हूँ। यह मेरा सदा का नियम है, अतः मेरे चले जाने पर तुम्हें मेरे बनवाए हुए इस मंदिर में भगवान शिव के स्थान पर पूजा आदि का ध्यान रखना चाहिए। दुशील बोला, मुनि श्रेष्ठ, मैं आपकी सब आज्ञा का पालन करूंगा, परंतु मुझे निर्वाण दीक्षा दीजिए। तब मुनि दुर्वासा ने आज्ञा अनुसार तिल पात्र के दान में जब उस पाप को दूर हो गया, तब दुर्वासा जी ने उसे निर्वाण दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद मधुर वाणी में कहा, अब मुझे गुरु दक्षिणा भी दो तुम। दुशील बोला, प्रभु, आप दक्षिणा में क्या लेना चाहते हैं, हमें बतलाइए और शीघ्र बतलाइए। दुर्वासा मुनि ने कहा, देखो, इस समय कलयुग आ गया है। अब मैं कल्पग्राम में को चला जाऊंगा और चैत्र मास में जो मेरी यात्रा यहाँ होती थी वह अब नहीं होगी। जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा तब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा। वह मंदिर जो मैंने बनवाना प्रारंभ किया था अब तक आधा ही बन पाया है। अब तुम इसे पूरा कर देना, यदि और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ नृत्य गीत आदि करते रहना और फूल आदि चढ़ाते रहना। ऐसा कहकर मुनीश्वर दुर्वासा
कल्पग्राम के चले गए। दुशील भी जैसा दुर्वासा जी से कहा था सब कुछ उसी प्रकार किया। इसी प्रकार भक्ति भाव से पूजन करते हुए दुशील ने भी नाम से उस शिवलिंग का प्रसिद्ध हुआ। उनकी संज्ञा दुशीशेश्वर हुई और चैत्र मास में प्रतिदिन दुशीशेश्वर देव का दर्शन करता। वह क्षण भर में भी भगवान के पापों का भगवान के पूजा करता हुआ वर्ष भर 1 साल भर पाप से मुक्त हो जाता है। जो उनको नहलाता है उसके शरीर से 30 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है महाराज। अर्थात जो उनके आगे नृत्य गीत आदि आयोजन करता है उसके शरीर से आगे 30 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो उनके आगे नृत्य आदि करता है वह जन्मों से लेकर मृत्यु तक सब पापों से मुक्त हो जाता है महाराज। आज का भी समय यही है। लोग चिकनी चुपड़ी बातें कर कर गुरु बना लेते, बड़े लोगों को मित्र बना लेते, फिर उनका धन हड़प लेते हैं और उसके बाद पछताते हैं। ये उन्हीं के लिए यह परम पुण्य कथा है महाराज, यह स्कंद पुराण की कथा। ऐसी सुंदर कथाओं को जानने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।